जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 6.2 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, तो इन दोनों ने मिलकर के एक ये रिपोर्ट निकाला है चाइल्ड लेबर के ऊपर, ग्लोबल एस्टिमेट्स 220 ट्रेंड्स एंड दी रोड फॉरवर्ड। तो अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये याद कर लो कि हाँ भाई यहाँ पर जो डेटा दिया हो ना, की फाइंडिंग्स। ठीक है, अगर आपको इंट्रो में लिखना है तो डायरेक्टली ये डेटा लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लिख दोगे कि ILO एंड यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ, जो ILO एंड यूनिसेफ दोनों मिल करके एक रिपोर्ट निकाला, उसके अकॉर्डिंगली 160 मिलियन चिल्ड्रन वेर इन चाइल्ड लेबर ग्लोबली। ठीक है, आप ये लिख दोगे तो ज्यादा मजा आएगा। अगर आप ये लिखते हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये लिख दोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। यहां पर देखिए की फाइंडिंग्स है। अगर ग्लोबली चाइल्ड लेबर का इश्यू पे क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा। आप इंडिया का डेटा नहीं लिख सकते हो, बट ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्लोबल प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हैज स्टेगनेटेड सिंस 2016। ये प्यारा बात है, अच्छा बात है, तो इसको हम लोग डालेंगे कंक्लूजन में और इसको डालेंगे इंट्रो में। अगर ग्लोबली चाइल्ड लेबर का इश्यू पूछा है तब, अगर इंडिया का पूछा है तो उसके लिए अलग डेटा है, नीचे मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 72% ऑफ द चाइल्ड लेबर ऑक्योर्स विद इन फैमिलीज। ये बेसिकली हम लोग डाल सकते हैं चैलेंज में। अब किस तरीके से डाल सकते हैं चैलेंज में, क्योंकि विद इन फैमिलीज होता है, क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं बच्चे, बाहर नहीं जा रहे हैं, विद इन फैमिलीज हो रहा है, तो ये बेसिकली आपका सोशल प्रॉब्लम है। पेरेंट्स का अगर माइंडसेट ऐसा ही है कि बच्चों से हम लोग को काम करवाना है, तो ये सोशल प्रॉब्लम है। तो सोशल इश्यू में इसको डाल सकते हैं कि हाँ भाई, पेरेंट्स का माइंडसेट ही खराब है, उसका माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये डेटा डाल दोगे तो आपका पॉइंट वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू चाइल्ड लेबर बाय द एंड ऑफ 2022 बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक को अगर चाइल्ड लेबर से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है तो ये पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये जो डेटा है ना चाइल्ड लेबर से, अभी कोविड-19 के ऊपर बहुत सारा ये आया था, हिंदू में आर्टिकल्स आया था, जो भी आर्टिकल्स आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद करना बहुत जरूरी है। 9 मिलियन है, को याद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंट फॉर मोर चाइल्ड लेबर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 72% चाइल्ड लेबर होता है विद इन फैमिलीज, और जो मेजोरिटी ऑफ दी लोग हैं इंडिया के वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये पता है तो आपको ये पता ही होगा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन दिया गया है, जो डेफिनेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइल्ड लेबर को हमें हमेशा डेटा से शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पर डेटा, अगर मैंने बताया था ऊपर ग्लोबल वाला था और यहाँ पर इंडिया वाला है। अगर इंडिया से चाइल्ड लेबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये इंट्रो में डालना है। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 देयर आर 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 5 to 14 ईयर्स इन इंडिया। ठीक है, 10.1 मिलियन चाइल्ड लेबर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये याद करना बहुत जरूरी है। ये तो आपका 21A आपका फंडामेंटल राइट में आ गया, 45 आपका DPSP में आ गया, ये फंडामेंटल राइट DPSP। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट और DPSP तो आपको रट जाना है। ठीक है, रट जाना, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी रट लो यार, काम हो जाएगा आपका। मैं तो पूरा रट लिया, एकदम चाट लिया उसको। ठीक है, आप ये याद कर लो, एकदम हो जाएगा आपको, याद होगा ही, आपको यहाँ पर कुछ देखने का जरूरत नहीं है, तो पता ही होगा आपको। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज में आते हैं। देखिए बहुत ही ऑब्वियस इकोनॉमिक कॉज है, जो लोग गरीब होते हैं वही ना चाइल्ड लेबर के लिए करते हैं। ठीक है, अगर पॉवर्टी होगा तो चाइल्ड लेबर आएगा। अब देखिए प्लेजिंग लेबर ऑफ ए चाइल्ड, जनरली क्या होता है ना, लोग जो है साहूकार से पैसे ले लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं ठीक है मेरा बच्चा को अपने दुकान में रख लीजिए, आपका पैसा चुक जाएगा तो इसे वापस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेज कर देते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, और प्रोफेशनल नीड्स क्या है, बैंगल जो होता है ना, चूड़ी का जो फैक्ट्री होता है उसमें डेलिकेट हैंड्स एंड लिटिल फिंगर्स लगता है, क्योंकि छोटा छोटा चूड़ी होता है, तो छोटा अगर मोटा हाथ का आप लोगों को एम्प्लॉय कर लीजिएगा तो वो अच्छे से उसको घीस नहीं पाएंगे, जो भी करना होता है अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो छोटे बच्चों को ये लोग एम्प्लॉय करते हैं और पैसे भी कम लेते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो होता है तो पैसे भी कम लेते हैं। ठीक है, चीप लेबर पैसे कम लेते हैं बच्चे, तो उसको ज़्यादा अच्छा होता है एम्प्लॉय करना। अब देखिए सोशल कॉज क्या है, डेथ ऑफ वन ऑफ बोथ पेरेंट्स। अगर कोई भी एक पेरेंट्स मर जाता है तो बच्चे जो है चाइल्ड लेबर के लिए फोर्स हो जाते हैं। एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स अगर मर जाते हैं तो करना ही होगा। ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर चले जाते हैं, बच्चों को घर संभालना होता है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों को अगर पढ़ाई नहीं दीजिएगा आप तो जो बच्चों को पढ़ाने दीजिएगा वो बच्चे अपने बच्चों को भी ये करेंगे, एक तो आप ये समझ गए। और अगर बच्चों को आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दीजिएगा
अगर उनको जाके आप ICDS जो स्कीम है हमारा, जो मिड डे मील स्कीम है, ये सब अच्छा खाना नहीं दीजिएगा तो बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे ना। तो इस तरीके से सब कुछ डाल सकते हो यहाँ पर आप। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड लेबर, जो पेरेंट्स है उनको समझ में नहीं आता है कि हाँ भाई चाइल्ड लेबर से क्या ही होने वाला है, मेरा बच्चा थोड़ा मदद कर देगा, मेरा तो क्या ही दिक्कत है। अच्छा, तो इस तरीके से लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए यहाँ इम्पैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, फिजिकल एब्यूज, मेंटल हेल्थ, फोर्स्ड मैच्योरिटी, जो बच्चे काम करने लगते हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, इलिटरेसी, लॉस्ट चाइल्डहुड, बच्चे काम करने लगते हैं तो उनको खेलने वालने का मौका नहीं मिलता है, मैल न्यूट्रिशन, आपको पता ही है, मतलब पॉवर्टी से मैल न्यूट्रिशन तो आता ही है, बहुत ही कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है। ये 6 याद रहेगा तो आपको हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ एक इम्पैक्ट्स दिया हुआ है तो आप ये याद कर सकते हो। हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए एग्रीकल्चर में अगर चाइल्ड लेबर है, जो हम लोग देखे थे ऊपर की, सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर एग्रीकल्चर में, ठीक है। एक्सपोज टू टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। माइनिंग जो है उसमें पॉइजनस केमिकल्स का यूज होता है, ठीक है। और फेस द रिस्क ऑफ माइन कोलैप्स, ये तो बेसिकली सबके लिए है, वहाँ जो भी लेबर काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कैरी हैवी लोड्स, बड़ा बड़ा जो बोझा है उठा के ले जाते हैं, ईटा उठाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज, टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, जो भी मतलब मान लीजिए केमिकल फैक्ट्री तो वहाँ पर टॉक्सिक सॉल्वेंट्स तो होंगे ही, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क जो है, लॉन्ग वर्क आवर्स होता है, रिस्क अब्यूज होता है। रिस्क अब्यूज मतलब बच्चे से कुछ ज़्यादा ही मतलब काम करा लिया जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सुबह शाम तक काम करते रहते हैं, हाँ पोछा मारो भाई, हाँ ये साफ करो वो साफ करो, कुछ करवाते रहते हैं। ऑफन लिव इन आइसोलेशन विद फ्रॉम देयर फैमिलीज, मतलब बच्चों को किसी के घर में रख दिया जाता है ना कि हाँ भैया यहाँ ही रहो, यहाँ पर खाओ, यहाँ पर काम करो, तो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, दोस्तों से दूर रहते हैं, तो इसी प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब दे दिया है कि किस तरीके से जो एजुकेशन है, मतलब चाइल्ड लेबर अगर आप करवाओगे किस तरीके से पूरा सोसाइटी को यह हार्म करता है। अब देखिए अगर मान लीजिए बच्चा का आप चाइल्ड लेबर करवा लिए, तो चाइल्ड लेबर करवाओगे तो क्या होगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा उसको, एजुकेशन नहीं मिलेगा, जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा, लिमिटेड स्किल बेस होगा, उसका पास कोई स्किल नहीं होगा और जॉब उसको ना मिलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर आ गया। तो इम्पैक्ट में आप अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐड कर दो, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो अडल्टहुड में ग्रेटर रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लैक ऑफ सिक्योर वर्क, मतलब काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं, क्योंकि स्किल नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ओल्ड एज में क्या होता है ना, लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, आपको पेंशन वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि आप कोई फॉर्मल एरिया में काम नहीं कर रहे ना, आप इनफॉर्मल एरिया में काम कर रहे हैं, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी ऑफ सोशल शॉक्स, ठीक है, मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है बदमाश निकल गया, आपको घर से निकाल दिया, क्योंकि अगर आप काम कर रहे होते हो, आपको पेंशन मिलता तो आपको नहीं निकालेगा, और निकालेगा भी तो आप सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन आपको यह निकाल देगा। मान लीजिए आपका बेटा मर गया, क्या करोगे आप बुढ़ापा में काम भी नहीं कर सकते हो, तो ये सारे इशू आप डाल सकते हो, इम्पैक्ट में डाल सकते हो, ठीक है। और थ्रेट टू नेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है, सिर्फ मतलब बुढ़ापा में ही बच्चों को दिक्कत होगा, ठीक है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये तो आप जानते हैं कि भाई बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं, तो बहुत इशू है इधर। अब देखिए इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि फोर्स लेबर है, इकोनॉमिक शॉक्स है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये सब हमने ऊपर जो था ना, छः जो था डायग्राम बना हुआ था उस पर ये सब कवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा दिया नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ मोर देन 95% ऑफ द चिल्ड्रन फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस एट होम, तो ये बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट डेटा मुझे नहीं लगा, मतलब 94% लिख दिया भाई, मतलब कुछ डेटा लिखता, कोई रिपोर्ट का नाम लिखता तो मजा आता ना देखने में। अब देखिए एजुकेशन को क्लोजर ऑफ 1.5 मिलियन स्कूल हैज इम्पैक्टेड 247 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है। तो भाई ये तो सारे बच्चों को हुआ है ना, सारे बच्चों को इम्पैक्ट हुआ है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट नहीं लगा, क्योंकि और जब कॉलेज खुल जाएगा तो मतलब कॉलेज खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, तो फिर तो खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, नियरली 18.6 चिल्ड्रन ऑफन फेस फिजिकल मेंटल एंड वर्बल अब्यूज फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। एम्प्लॉयर्स, ये आपका पॉइंट बनता है एग्रीकल्चर मतलब आपका चाइल्ड लेबर के ऊपर डायरेक्टली, तो आप ये यूज कर सकते हो कि 18.6% बच्चे मतलब अब्यूज होते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा, जो उनको काम पे रखता है। देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली जो हमने देखा था ऊपर में उसी टाइप से इसको रटना है, उसमें कुछ खास नहीं करना, और एक मतलब जो पॉइंट लिखे हो उसमें से एक कुछ लिखना है, कुछ थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि सारे लोग ये लिखेंगे, सारे लोग ये लिखेंगे, आप अगर हल्का सा कुछ लिख दोगे तो आपका पॉइंट वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर सोचेगा एग्जामिनर सोचेगा ये तो खाली रट लिया है भाई, इसको मालूम नहीं है स्कीम के अंदर क्या होना है, बस रट लिया है, ठीक है। ग्रुपद स्वामी कमेटी 1979 में स्टडी द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, ये लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मजा नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं दिया हुआ था इसमें, बस बताया कि स्टडी क्या है चाइल्ड लेबर।
ठीक है। आप बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से शुरू हुआ है इसका चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है, यहाँ से हम लोग उस पर ध्यान देना स्टार्ट किए, पहले ध्यान नहीं देते थे। इंडिया रेटिफाइड ILO कन्वेंशन 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, एंड कन्वेंशन 138 ऑन द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों डाल सकते हो। 182 में ये डालोगे आप वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, अब 138 में डालोगे आप मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 ये बोला है कि इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशन, मतलब चिल्ड्रन मतलब छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा के 14 साल से छोटा बच्चा से आप कोई काम नहीं करा सकते हो। और एडोलेसेंट जो है 14 से 18 के बीच में, वो कोई जगह काम करा सकते हो, लेकिन जो हजार्डस ऑक्यूपेशन है जैसे केमिकल फैक्ट्री है तो वहां पर काम नहीं करवा सकते हो आप, ठीक है। NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्पेशल स्कूल्स खोला गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों को रिहेबिलिटेट किया गया, चाइल्ड लेबर से बचाया गया। अब देखिए पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फॉर्मेंट्स फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल, तो ये एक पोर्टल बनाया गया जिसको हम लोग यूज़ करके बच्चों को ये कर रहे हैं। तो आप ये याद नहीं कर सकते हो कि बहुत सारे स्कीम्स इसमें कवर हो चुके हैं। बचपन बचाओ आंदोलन बहुत ही फेमस स्कीम है, इसके अंदर 85,000 बच्चों को लिबरेट किया गया चाइल्ड लेबर से, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा आप याद कर सकते हो? मैं कौन कौन सा याद करूंगा, एक याद करूंगा, ठीक है, ये याद कर सकता हूँ, और एक ये याद कर लूंगा, 3 याद कर लूंगा, हो जाएगा भाई। और ये याद कर लूंगा, थोड़ा रिसेंट है, 4 याद कर लूंगा, जस्ट मोर देन सफिशिएंट फॉर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। व्हाट अप्रोच कैन बी डन टू एलिमिनेट द कर्स ऑफ चाइल्ड, जो भी इम्पैक्ट था ना वो सारे आप याद करो, और उस इम्पैक्ट को किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो वो याद कर लो, मतलब याद नहीं कर लो, सोचो, अपने दिमाग में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर देखो, इंटीग्रेटेड सिस्टम आप यहाँ कर रहे हो, आप रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रहे हो, ठीक है, ये सब कर रहे हो, बच्चों को आप सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये तो करना ही है। लेकिन आप पॉवर्टी को भी इशू करो, एड्रेस करो। अगर गरीबी हट जाएगी तो आपका चाइल्ड लेबर भी खत्म हो जाएगा। ये हमारा पहला जो चैलेंज था, पहला जो इशू था उसके ऊपर है। पहला जो पॉइंट था क्या हमारा क्या पॉइंट था, पॉवर्टी तो पॉइंट था हमारा, तो पॉवर्टी को इशू कीजिए, वो हो जाएगा। इनइक्वलिटी को भी हटाइए, इनइक्वलिटी रहेगी सिस्टम में तो आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। इनइक्वलिटी को भी हटाना पड़ेगा, वो सोशल इनइक्वलिटी है, ठीक है, मतलब गरीब अमीर का गैप हटाइए, आपका जो कास्ट सिस्टम है सब हटाइए, सब डाल सकते हो इसमें आप, ठीक है। वे फॉरवर्ड में तो भाई बहुत कुछ डाल सकते हो, ठीक है। बैक्ड बाय इन्फोर्समेंट मशीनरी, आप जो अमेंडमेंट एक्ट लाते रहते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मशीनरी लेके आइए, आप इंस्टीट्यूशंस उसको बनाइए ताकि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया सके। बस लॉ लाने से काम नहीं चलेगा। देखिए फ्रंट लाइन सपोर्टर्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, सोशल वर्कर्स जो होते हैं, NGO SSG जो भी होते हैं, वो लोग को हम लोग को साथ देना पड़ेगा, वो लोग का साथ में मिल करके हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डाल सकते हो जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है और भी जो इंस्टीट्यूशंस है, NGO वगैरह है, वहाँ पर ये सब डाल सकते हो इसमें आप, ठीक है। सॉरी अर्बन लोकल बॉडीज, तो वो भी डाल सकते हो, आप सब डाल सकते हो। फेयर इनकम ऑफ यंग पीपल, ये बेसिकली यही वाला पॉइंट है, एड्रेसिंग पॉवर्टी वाला, कि आप यंग पीपल को एक अच्छा खासा पैसे दीजिए ताकि वो लोग काम अपने बच्चों से ना करवाएं, ठीक है। और अब अगर बच्चे भी है 14 से 18 के बीच में, तो उनको भी एक अच्छा पैसा दीजिए, उनको सस्ते में काम मत करवाइए, ठीक है। इंश्योरिंग गुड क्वालिटी स्कूलिंग, जो भी MDM स्कीम है, मिड डे मील स्कीम, वो सबको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ UN डिक्लेरेशन ऑफ 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो ये आप इंट्रो में भी लिख सकते हो, ठीक है, इंट्रो में भी लिख सकते हो, और आप कंक्लूजन में तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।